सच ही कहा है, दुनिया को अक्सर वही लोग बदलते हैं जिन्हें यह दुनिया कुछ करने लायक नहीं समझती। और सच पूछिए तो यही लोग अपनी मेहनत और अपनी आदतों से ऐसी मिसाल बनाते हैं कि फिर पूरी दुनिया उन्हें याद करती है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूँगी आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास है क्योंकि इसमें मैं आपके साथ 16 ऐसे पावरफुल टिप्स और हैबिट्स शेयर करने वाली हूं जिन्हें अगर आप धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में अपनाएं तो आपकी ग्रोथ और आपकी सक्सेस दोनों डबल हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह हैबिट सिर्फ आपकी सक्सेस ही नहीं बढ़ाएगी बल्कि आपकी पर्सनैलिटी को इतना स्ट्रॉन्ग बना देगी कि लोग आपको एडमायर करेंगे और सबसे खूबसूरत बात, आप खुद अपने आप को पसंद करने लगेंगे और रेस्पेक्ट करने लगेंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आज की यह जर्नी, वन डे वन गोल। तो फ्रेंड्स, हम अक्सर अपनी टू डू लिस्ट इतनी लंबी बना लेते हैं कि खुद ही परेशान हो जाते हैं। सुबह से ही लगता है आज यहाँ भी करना है, वहाँ भी करना है और अगर कुछ छूट गया तो दिन बेकार चला गया। लेकिन सच यहाँ है कि दिन भर में अगर आप सिर्फ एक इम्पोर्टेंट गोल पर फोकस कर ले और उसे पूरा कर ले तो वही आपके लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। सोचिए जरा, अगर आप रोज सिर्फ एक बड़ा काम पूरा करते हैं तो महीने के अंत तक आपके पास होंगे 30 पूरे हुए गोल और साल के आखिर में 365 गोल्स पूरे। यह हैबिट आपको देती है एक अलग ही कॉन्फिडेंस। आप महसूस करेंगे कि छोटे छोटे स्टेप ही बड़ी मंजिल की ओर ले जाते हैं और सबसे ज़रूरी, जब आप उस एक काम को पूरा करके रात को सोने जाते हैं तो दिल से सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ, आज का दिन मैंने सच में जिया है। हमेशा ग्रोथ माइंडसेट रखिए। फ्रेंड्स, ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती यहाँ होती है जब इंसान यहाँ सोच लेता है कि अब वह सब जान चुका है, अब उसके पास सीखने को कुछ भी नहीं बचा। लेकिन सच तो यह है, जैसे ही हम यह मान लेते हैं कि हम परफेक्ट है, उसी दिन से हमारी ग्रोथ रुक जाती है। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करना। मान लीजिए अगर आज आपने खाना अच्छा बना लिया तो कल उसे और हेल्थ फ्रेंडली बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आज आपने पेशेंस रखकर किसी सिचुएशन को संभाल लिया तो कल और भी कामली रिएक्ट करने की कोशिश कीजिए। यही माइंडसेट आपको एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है क्योंकि आप हर दिन अपनी पर्सनैलिटी, हैबिट्स और सोच में थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट कर रहे होते हैं। और याद रखिए, यही छोटे छोटे स्टेप एक दिन बहुत बड़ा फर्क दिखाते हैं। सच मानिए, वही इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनता है जो सीखना कभी बंद नहीं करता। जितना ज़्यादा आप ओपन रहेंगे नई चीज़ों को सीखने और अपनाने के लिए, उतनी ही आप सक्सेस और आपकी हैप्पीनेस बढ़ती जाएगी। इमोशन सही जगह इन्वेस्ट कीजिए। हम सबके पास फीलिंग और इमोशन की एक लिमिटेड एनर्जी होती है, लेकिन कई बार हम उसे ऐसे लोगों पर खर्च कर देते हैं जो हमें कभी वैल्यू ही नहीं करते, चाहे वह वन साइडेड फ्रेंडशिप हो या फिर ऐसे रिश्ते जिनमें रेस्पेक्ट सिर्फ एक तरफ से आता हो। नतीजा यहाँ होता है कि हम थक जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। सच्चाई यहाँ है कि इमोशन भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। जैसे पैसे गलत जगह लगाने पर लॉस हो जाता है, वैसे ही दिल भी गलत जगह लगाने पर टूटता है। इसलिए याद रखिए, अपनी इमोशन सिर्फ वही दीजिए जहाँ आपको भी उतना ही रेस्पेक्ट, केयर और प्यार वापस मिले। ऐसे रिश्तों में समय और एनर्जी दीजिए जहाँ आपको यह महसूस हो कि हाँ, मेरी अहमियत है, मेरी वैल्यू है। और जब आप अपनी इमोशन सही जगह इन्वेस्ट करना सीख लेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत शांति आएगी। आपकी एनर्जी उन चीज़ों पर, लोगों पर खर्च होंगी जो सच में आपकी ग्रोथ और आपकी हैप्पीनेस के लिए बने हैं। एम्पैथी रखिए। कई बार हमें लगता है कि अगर कोई अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर कर रहा है तो हमें तुरंत उसका सलूशन देना चाहिए, लेकिन सच यह है, हर इंसान सलूशन नहीं चाहता। अक्सर लोग सिर्फ यहाँ चाहते हैं कि कोई उसकी बात धैर्य से सुने, उसकी फीलिंग को समझे और उसके दर्द को एक्नॉलेज करे। एम्पैथी का मतलब है कुछ पल के लिए खुद को
उस इंसान की जगह पर रखकर सोचना। जब आप ऐसा करते हैं तो सामने वाले को सिर्फ यह नहीं लगता कि उसे सुना जा रहा है, बल्कि वह महसूस करता है कि उसकी इमोशन की भी वैल्यू है। सोचिए जरा, अगर आपके साथ भी कोई ऐसा हो जो बिना जज किए आपकी बातें सुने, तो आपको कितना राहत मिलेगी। बिल्कुल वही राहत आप भी दूसरों को दे सकते हैं। यही एम्पैथी है, दूसरों के दर्द को अपना समझना और उन्हें यह एहसास दिलाना कि वह अकेले नहीं है। याद रखिए, इस दुनिया में हर इंसान को एक ऐसा लिसनर की ज़रूरत होती है जो समझे, सपोर्ट करे और दिल से साथ दे। और अगर आप वहाँ बन जाते हैं तो आपका असर लोगों की ज़िंदगी में बहुत गहरा होगा। ग्रेटिट्यूड रखिए। फ्रेंड्स, अक्सर जब हमें सफलता मिलती है तो हम सोचते हैं कि यह सब सिर्फ हमारी मेहनत का नतीजा है, लेकिन सच यह है कि हमारी एनर्जी में अकेले सिर्फ हम नहीं होते, हमारे साथ कई लोग होते हैं, कई हालात और कई अनदेखे सहारे चलते हैं। आपके माता पिता का आशीर्वाद, दोस्तों का साथ, सही समय पर मिली छोटी सी मदद और यहाँ तक कि वह मुश्किल हालात भी जिन्होंने आपको गिराकर फिर उठना सिखाया, यही सब आपकी सक्सेस का हिस्सा है। इसीलिए ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए। हर दिन कुछ मिनट निकालिए और सोचिए आपके पास किन किन चीज़ों के लिए थैंकफुल होने का रीज़न है। शायद आपके परिवार का अनकंडीशनल प्यार, आपकी हेल्थ, या बस यह सिंपल सी बात कि आज आपको जीने और सीखने का एक और मौका मिला। ग्रेटिट्यूड आपको हम्बल बनाता है और ग्राउंडेड रखता है, ताकि सक्सेस के बावजूद आप ईगो में ना बह जाए। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब आप दिल से आभारी होते हैं तो लाइफ आपको और ज़्यादा रीजन्स देती है खुश होने के लिए। याद रखिए, जितना आप थैंकफुल रहेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी और ब्लेसिंग मल्टीप्लाई होंगी आपकी ज़िंदगी में। डिसिप्लिन को अपनाइए। फ्रेंड्स, डिसिप्लिन किसी भी सक्सेस की असली नींव होती है। बिना डिसिप्लिन टैलेंट भी अधूरा है, हार्डवर्क भी अधूरा है। लेकिन कई लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है बड़ी बड़ी सेक्रीफाइसेस करना, सुबह 4 बजे उठना, घंटों मेडिटेशन करना, जबकि सच यह है कि डिसिप्लिन हमेशा छोटी छोटी चीज़ों से शुरू होता है, जैसे रोज़ लगभग एक ही समय पर सोना और उठना, सुबह उठकर सबसे पहले पानी पीना, 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज करना, या फिर अपनी दिन की छोटी सी प्लानिंग लिस्ट बना लेना। शायद यह सब सुनने में सिंपल लगे, लेकिन सच मानिए, यही छोटे छोटे स्टेप मिलकर आपकी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग और ऑर्गेनाइज्ड बना देती है। सोचिए जरा, अगर हर दिन आप थोड़ा सा डिसिप्लिन रहेंगे तो प्रोक्रास्टिनेशन धीरे धीरे गायब होने लगेगा, फोकस बढ़ेगा और सबसे ज़्यादा आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जमने लगेगा। और जब यह कॉन्फिडेंस आपके अंदर पक्का हो जाता है तो फिर बड़े से बड़ा गोल भी आपको नामुमकिन नहीं लगता। याद रखिए, डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं है, यह तो सेल्फ लव का सबसे बड़ा तरीका है। क्योंकि जब आप डिसिप्लिन होते हैं तो आप अपने आप को यह मैसेज देते हैं, मैं अपनी लाइफ को सीरियसली लेती हूँ, मैं अपने ड्रीम की रेस्पेक्ट करती हूँ। और यही एहसास आपको आपकी बेस्ट वर्जन बनाने की ताकत देती है। डीक्लटर करना सीखें। फ्रेंड्स, हमारा एनवायरनमेंट सीधे हमारे दिमाग और मूड पर असर डालता है। सोचिए, अगर अव्यवस्था है, कपड़े इधर उधर पड़े हैं, किताबें बिखरे हैं, अलमारी से सामान गिरा रहता है, तो क्या मन शांत महसूस करेगा? नहीं, अंदर भी वही कंफ्यूजन और स्ट्रेस बिल्ड होने लगता है। इसीलिए डिक्लटर करना सिर्फ एस्थेटिक के लिए नहीं, बल्कि मेंटल क्लैरिटी के लिए ज़रूरी है। घर से शुरुआत कीजिए। उन चीज़ों को अलग रखिए जो आप लंबे समय से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। कपड़े, पुराने जूते, अनयूज्ड गैजेट, डेकोरेशन आइटम्स, यह सब स्पेस भी लेता है और आपकी एनर्जी भी ड्रेन करते हैं। इससे छुटकारा पा लीजिए। फिर काम की जगह पर ध्यान दीजिए। डेस्क पर सिर्फ वही चीज़ें रखें जो तुरंत काम आए। अननेसेसरी पेपर्स, ढेर सारी पेन्स, ओल्ड नोटबुक या तो फिर रिसाइकल कर दीजिए या नीटली ऑर्गेनाइज कर दीजिए। आप देखेंगे कि वर्क स्पेस क्लीन होते ही फोकस ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। और सिर्फ फिजिकल स्पेस ही नहीं, डिजिटल वर्ल्ड में भी डिक्लटर ज़रूरी है। सोशल मीडिया अकाउंट जो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन देते हैं, अनफॉलो कर दीजिए या म्यूट कर दीजिए। इनबॉक्स और फ़ोन नोटिफिकेशन
कंट्रोल में रखिए। यकीन मानिए यह छोटा सा स्टेप आपको ओवर स्टिमुलेशन से फ्री कर देगा। जब आपका स्पेस क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड होगा तो डिसीजन लेना आसान लगेगा, स्ट्रेस कम होगा और आपकी क्रिएटिविटी और फोकस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। याद रखिए, साफ सुथरा स्पेस यानी साफ सुथरा माइंड। हर काम की प्रॉपर प्लानिंग करें। फ्रेंड्स, हम अक्सर सुबह उठते हैं और बिना सोचे समझे काम में लग जाते हैं। फिर दिन के अंत में लगता है इतना कुछ किया, लेकिन असल में क्या अचीव हुआ? इसका कारण क्लियर प्लान ना होना। इसीलिए कोशिश कीजिए कि हर दिन या हर टास्क के लिए थोड़ी प्लानिंग करें। कॉपी और पेन लेकर लिखें कि आज क्या करना है। प्रायोरिटाइज कीजिए, कौन सा काम सबसे ज़रूरी है, कौन सा बाद में हो सकता है और कौन सा बिल्कुल ज़रूरी नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे सोचिए, अगर आपको बच्चों के स्कूल की तैयारी, घर के काम और अपना फिटनेस रूटीन मैनेज करना है तो सबको रैंडम तरीके से करने के बजाय एक टाइम बाउंड प्लान बनाइए। सुबह उठते ही 30 मिनट पर्सनल टाइम, फिर बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट और स्कूल प्रोप, उसके बाद हाउस क्लीनिंग और थोड़ी एक्सरसाइज। इसे ना छोटे छोटे स्टेप लिख लीजिए। प्लानिंग से आपके एफर्ट वेस्ट नहीं होंगे। आपको साफ साफ समझ आएगा कि कौन सा काम आपको आगे बढ़ाएगा और कौन सा सिर्फ एनर्जी ड्रेन करेगा। धीरे धीरे यहाँ हैबिट्स बन जाएगी और आपका दिन ऑर्गेनाइज, स्ट्रेस फ्री और प्रोडक्टिव होगा। याद रखिए, बिना मैप के रास्ता खो जाना आसान है, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग आपके दिन को स्मूथ और मीनिंगफुल बना देता है। स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग। फ्रेंड्स, प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्लान ही सब कुछ नहीं बदलता। एक्शन के बिना नॉलेज सिर्फ आइडियाज़ में ही रह जाती है। इसलिए परफेक्ट टाइमिंग का इंतज़ार मत कीजिए। अक्सर हम सोचते हैं अभी सही समय नहीं है, थोड़ी तैयारी कर लूँ, सब परफेक्ट हो जाए, और फिर महीनों सालों तक वही प्लान ड्राफ्ट में रह जाता है। जो रिसोर्सेस और नॉलेज आपके पास अभी है वही पर्याप्त है। आज ही एक छोटा सा स्टेप उठाइए। कोई भी हैबिट, कोई भी गोल या कोई भी इम्प्रूवमेंट छोटे छोटे स्टेप्स में शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे कंसिस्टेंसी और एफर्ट के साथ यहाँ छोटे छोटे स्टेप्स ही बड़े रिजल्ट में बदलते हैं। याद रखिए, एक्शन लेने वाले को ही रिजल्ट मिलते हैं। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतनी जल्दी आप अपनी जिंदगी में ग्रोथ और बदलाव महसूस करेंगी। स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट टुडे। अपने साथ टाइम बिताइए। फ्रेंड्स, हम हमेशा दूसरों की देखभाल, काम काज, बच्चों और घर के लिए दौड़ते रहते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है अपनी खुद की कंपनी में समय बिताना कितना ज़रूरी है? दिन में कम से कम 1-2 घंटे ऐसे निकालें जिसमें आप कुछ भी एक्सटर्नली ना करें, कोई फ़ोन ना देखें, कोई सोशल मीडिया ना खोले, सिर्फ अपने आप के साथ रहे। यहाँ समय सिर्फ डूइंग नथिंग का होता है, लेकिन सबसे क्रिएटिव और इम्पोर्टेंट आइडियाज़ अक्सर इसी समय जन्म लेते हैं। एग्जाम्पल, आप सोफे पर बैठकर टेरेस या बगीचे में चाय के कप के साथ सिर्फ अपने थॉट्स ऑब्जर्व कर सकती है। हो सकता है कि आपके दिमाग में कोई सॉल्यूशन अचानक आ जाए, कोई नया आइडिया आए या फिर सिर्फ मन शांत और हल्का महसूस करें। यह प्रैक्टिस आपको अपने अंदर की आवाज़ सुनना सिखाते हैं। धीरे धीरे आप समझेंगे कि आपकी इंट्यूशन, डिसीजन और क्रिएटिविटी इस छोटे समय में कितना मजबूत होती है। सेल्फ कनेक्शन इक्वल टू इनर पीस और क्लैरिटी। याद रखिए, जितना समय आप खुद को देंगी उतनी ही एनर्जी और हैप्पीनेस आप दूसरों को दे पाएंगी। हर दिन एक अच्छा काम ज़रूर करें। फ्रेंड्स, हमारे दिन में छोटे छोटे चीज़ें बहुत फ़र्क डालती है। हर दिन कम से कम ऐसा काम कीजिए जिससे आपको अंदर से खुशी मिले। यह काम बड़ा या छोटा, कोई बड़ा डोनेशन या कोई शानदार जेस्चर नहीं होना चाहिए, बस जेन्युइन और हार्ट फेल्ट होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, किसी बुजुर्ग को सड़क पार कराने में मदद करना, किसी बच्चे को पढ़ाई में सपोर्ट करवाना, घर के किसी सदस्य की छोटी ज़रूरत पूरी करना या किसी नेबर को छोटी खुशी देना। यह छोटे छोटे अच्छे काम हमारे अंदर एक सेंस ऑफ पर्सन और सेटिस्फेक्शन पैदा कराते हैं। जब आप यह हैबिट अपनाएंगी तो धीरे धीरे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सेल्फ एस्टीम्स मजबूत होंगी और लाइफ में पॉजिटिविटी आने लगेगी। आपके एक्शन सिर्फ दूसरों को बेनिफिट नहीं देंगे, बल्कि आपके ओन माइंड और हार्ट को भी अपलिफ्ट करेंगे।
याद रखिए, हैप्पीनेस शेयर करने से मल्टीप्लाई होती है। रोज एक छोटा सा अच्छा काम करना आपके दिन को मीनिंगफुल बनाता है और आपकी पर्सनैलिटी में जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग बनाता है। सेल्फ केयर को प्रायोरिटी दीजिए। फ्रेंड्स, अक्सर हम घर के काम, फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरों को खुश करने में इतनी बिजी हो जाते हैं कि खुद के लिए समय ही नहीं निकालते। हमें लगता है कि सेल्फ केयर शायद कोई लग्जरी है या सिर्फ फ्री टाइम में करने वाली चीज़ है, लेकिन सच यह है कि सेल्फ केयर हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत है। सेल्फ केयर का मतलब सिर्फ स्किन केयर या स्पा जाना नहीं है। इसका मतलब है अपनी बॉडी, माइंड और पर्सनैलिटी पर इक्वल ध्यान देना। हेल्दी बॉडी के लिए सही खाना पीना और थोड़ा फिजिकली एक्टिविटी ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग माइंड के लिए पॉजिटिविटी, ग्रेटिट्यूड और ओवर थिंकिंग से दूर रहना सीखिए। ग्रेसफुल पर्सनैलिटी के लिए ग्रूमिंग, नीटनेस और सेल्फ कॉन्फिडेंस को मेंटेन कीजिए। जब आप खुद की केयर करती है तो न सिर्फ आपकी एनर्जी बढ़ती है बल्कि आप दूसरों के लिए और ज़्यादा पॉजिटिव बनती है। सेल्फ केयर सेल्फिशनेस नहीं है बल्कि यह आपकी ताकत है, क्योंकि अगर आप खुद ठीक नहीं होंगी तो किसी और का सहारा भी नहीं बन पाएंगी। याद रखिए, जब आप खुद को प्रायोरिटी देती है तो आपकी ज़िंदगी के हर हिस्से में बैलेंस और खूबसूरती अपने आप आ जाती है। सेल्फ ऑडिट की आदत डालिए। फ्रेंड्स, हम अक्सर दिन भर भागदौड़ करते हैं, लेकिन रात को बिस्तर पर जाते वक्त हमें याद भी नहीं रहता कि आज हमने असल में हासिल क्या किया। ज़िंदगी में ग्रोथ और सक्सेस पाने के लिए ज़रूरी है कि हम खुद का हर दिन ऑडिट करें। इसका सबसे आसान तरीका है, सोने से पहले खुद से 2 सिंपल सवाल पूछिए। पहला, आज मैंने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया जिस पर मुझे गर्व है। दूसरा, आज मैंने कौन सी गलती की जिसे मुझे दोबारा नहीं दोहराना चाहिए। यह छोटा सा अभ्यास आपको अवेयरनेस देगा। आप जान पाएंगे कि कहाँ आपने सही किया और कहाँ आपको सुधार की ज़रूरत है। धीरे धीरे यह हैबिट्स आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन और क्लैरिटी लेकर आएंगी। और यकीन मानिए, जब आप अपनी गलतियों से सीखते हो और अपने अच्छे कामों को एक्नॉलेज करते हो तो आपकी ग्रोथ कई गुना तेज हो जाती है। फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। फ्रेंड्स, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक है किसी काम को शुरू तो कर देना लेकिन उसे अधूरा छोड़ देना। चाहे वहाँ कोई किताब पढ़ना हो, कोई कोर्स ज्वाइन करना हो, कोई घर का छोटा सा काम हो या फिर कोई इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट, अगर उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो अंदर ही अंदर गिल्ट और स्ट्रेस बढ़ता है। प्रोक्रास्टिनेशन यानी काम को टालते रहना आपकी एनर्जी को धीरे धीरे खा जाता है। जब अधूरे काम आपकी लिस्ट में जमा होने लगते हैं तो दिमाग हमेशा बोझिल महसूस करता है। आपको लगता है कि आपने दिन भर बहुत कुछ किया है, लेकिन असल में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। इसीलिए यहाँ हैबिट्स अपनाइए कि जो भी काम शुरू करे उसे पूरा करके ही छोड़े। चाहे छोटा सा टास्क हो, जैसे अलमारी ऑर्गेनाइज करना, किचन का कोई कोना साफ करना या किसी को कॉल करना, उसे पूरा किए बिना पेंडिंग मत छोड़िए। यह छोटी छोटी कॉम्प्लीशन आपके अंदर कॉन्फिडेंस और एफिशिएंसी दोनों बढ़ाते हैं। और जब बड़े काम आते हैं तो आप उन्हें भी उतनी ही कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन से फिनिश कर पाएंगे। याद रखिए, काम खत्म करने की आदत ही आपको एवरेज से अलग और सक्सेसफुल बनाती है। सिर्फ कर्म पर ध्यान दीजिए। फ्रेंड्स, जिंदगी में सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि हर काम करने से पहले उसके नतीजे के बारे में सोचने लगते हैं। अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दिमाग में यही चलता रहता है कि मार्क्स कितने आएंगे। अगर कोई नया काम शुरू कर रहे हैं तो टेंशन यही रहती है कि लोग क्या कहेंगे, रिजल्ट कैसा होगा। लेकिन सच यह है कि नतीजे पर हमारा पूरा कंट्रोल कभी होता ही नहीं है। हमारा कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पर होता है। गीता में भी यही कहा गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब हम पूरी सिंसियरिटी और ऑनेस्टी से काम करते हैं तो नतीजे अपने आप अच्छे आने लगते हैं। सोचकर देखिए, जब किसान बीज बोता है तो वह यह चिंता करके खेत में नहीं जाता कि बारिश कितनी होगी, कि धूप कैसी होगी। उसका फोकस सिर्फ इतना होता है कि बीज सही तरह बोऊं, खेत सही तरह संभालूं, बाकी सब प्रकृति पर छोड़ देता है। और यही माइंडसेट हमें भी अपनाना चाहिए। अगर हम काम पर पूरी निष्ठा से ध्यान देंगे तो 2 फायदे होंगे। पहला, हम अपने काम को पूरे मन से करेंगे और उसमें परफेक्शन आएगा। दूसरा, हमें अननेसेसरी स्ट्रेस और एंजाइटी से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि जब रिजल्ट की चिंता कम होती है
तो जर्नी का आनंद लेना शुरू कर देते हैं। याद रखिए, रिजल्ट चाहे जैसा भी हो, अगर आपने सीरियसली मेहनत की है तो वह मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। खुश रहना चुनिए। फ्रेंड्स, यहाँ मान लीजिए कि प्रॉब्लम्स से कोई भी इंसान बचा नहीं है। हर किसी की ज़िंदगी में स्ट्रगल है। किसी को हेल्थ की दिक्कत है, किसी को फाइनेंशियल इशू है, किसी को रिश्तों की परेशानियां हैं। फ़र्क बस इतना है कि कोई उन्हीं प्रॉब्लम में डूबा रहता है और कोई उनके बावजूद खुश रहना चुनता है। खुशी कोई चीज़ नहीं है जो बाहर से मिलती है, यह एक माइंडसेट है, एक चॉइस है। आप चाहो तो हर छोटी बात पर शिकायत कर सकते हैं और आप चाहो तो उसी परिस्थिति में खुशियाँ खोज सकते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में जीना, वही इंजॉय करना जो अभी आपके पास है, यही असली खुशी है। सोचिए, अगर आप हर वक्त यही सोचते रहेंगे कि कल क्या होगा, फ्यूचर कैसा होगा, तो आज की जो खुशी है वहाँ भी छीन जाएगी। लेकिन अगर आप ठान ले कि हाँ, अभी मेरे पास यहाँ है और मैं इसे इंजॉय करूँगा, तो आपका माइंड भी पॉजिटिव रहेगा और वही पॉजिटिविटी आपको लाइफ में आगे बढ़ाएगी। याद रखिए, खुश रहना कोई लग्जरी नहीं, यह एक जिम्मेदारी है, अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए भी। क्योंकि जब आप हैप्पी रहते हो तो आपकी एनर्जी दूसरे तक भी पहुँचती है। आपका केयरफुल मूड आपके बच्चों को, आपके पार्टनर को और आपके पूरे घर को पॉजिटिव बना देती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान